तो हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स और इसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है यहाँ पर, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एक क्विज हुआ, क्विज उसमें जो करेक्ट आंसर्स होंगे उसके लिए पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं। क्विज होता है ना, तो उसमें आपको जो भी आप ठीक आंसर दोगे उसके लिए प्लस में मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस में पॉजिटिव प्लस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, माइनस में। ओके, तो इस तरह से हो रहा है उसमें। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जैक जो है उसने पार्टिसिपेट किया था उस क्विज में, जैक को 5 राउंड्स में ये मार्क्स मिले। कितने कितने पढ़ के बताओ जरा, क्या क्या लिखा है? 25 minus 5 minus 10 minus 10 Next. 15 and 10 15 तो 5 राउंड्स में। हिंदी में भी ये क्वेश्चन इसी तरह का ही है, बस हिंदी में जो है, जो मैंने आपको बोला वही है कि जैक को इतने इतने अंक मिले, इतने इतने मार्क्स मिले। 25 -25 -10 15 और 10 माइनस में इस वजह से मिल रहे हैं क्योंकि आंसर गलत दिए होंगे। ठीक है, तो प्लस और माइनस में ये इस तरह से दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें लास्ट में, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। एंड में, अंत में, जब ये पूरी प्रश्नोत्तरी हो गई, क्विज हो गया, उसमें टोटल कितने मार्क्स हुए। तो टोटल कैसे निकालते हैं आप, कुल अंक पूछे तो टोटल के लिए क्या करते हैं आप, प्लस करते हैं माइनस करते हैं? सर प्लस करते हैं। तो टोटल मार्क्स निकालने हैं, इन सबको आपको प्लस करना है। किस किस को प्लस करना है बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। सारे मार्क्स का टोटल करना है ना, टोटल मार्क्स पूछे हैं तो सभी मार्क्स को टोटल करना है, हमने सभी मार्क्स को प्लस करना है। किस किस को बोलते जाओ। पहले राउंड में कितने थे? 25 25। सेकंड में -5 -5। थर्ड में -10 -10 -10। फोर्थ में 15 15। फिफ्थ में 10 10। इन सब का टोटल करना है, तो सबको प्लस करना है। ठीक है, तो माइनस वाले जो उनको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये 5 राउंड के ये मार्क्स हैं, इन सबको टोटल करना है, तो बीच में क्या लगाओगे आप, सबके बीच में प्लस लगाओगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया 25, और ये फिर 5 के साथ प्लस माइनस 2 साइन है, क्या बन गया ये प्लस माइनस क्या बन जाता है? माइनस बनता है। ठीक है, सिर्फ माइनस माइनस हो तब प्लस बनता है, वरना माइनस ही बनता है। ठीक है, जब एक बार माइनस है तो माइनस ही आएगा। यहाँ भी 10 के साथ एक बार माइनस है तो माइनस आ गया, 2 बार माइनस होता तो प्लस बनता। 15 के साथ प्लस है, 10 के साथ प्लस है। अब प्लस, अब 2 टीम्स बनानी है। प्लस की टीम में कौन कौन है बताओ? 25 15 ये 15 प्लस का 10 है, 15 प्लस 10 का है, और ये 10 भी प्लस का है। 10 और माइनस की टीम में क्या क्या है? -5 -10 -5 -10। प्लस की टीम में जो है वो उनका टोटल कितना हो गया? 50। 50। इतना एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 25 है, उसमें 15 ऐड करना है, पहले 5 ऐड कर लो। 25 और 5 30 हो गया, फिर बचा 10 40 हो गया, फिर 10 ये 50 हो गया। बस इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 50 आ गया प्लस का। माइनस का कितना हुआ माइनस की टीम में? -15 15। 5 नहीं, 15। माइनस की टीम बनानी होती है तो सब मिलते हैं एक साथ। ठीक है, तो प्लस की टीम में 50 आ गए, माइनस की टीम में 15 आ गया। अब ये अलग अलग टीम्स हैं, अब इनको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 35। 50 में से 10 माइनस किए 40, फिर 5 और माइनस कर लो। 15 जो है 10 और 5 मिलाकर बना ना, तो जरूरी नहीं है हर एक को आप करके ही देखो पूरा, एक एक नंबर काउंट करके। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 50 में से 10 माइनस किया बचा 40, फिर 5 और माइनस कर लिया।
35 प्लस का 35 या माइनस का 35? प्लस प्लस प्लस। बड़ी टीम प्लस की है, तो ये आंसर हो गया इसका। ओके, यस सर। समझ में आ गया क्या किया? तो यहाँ पर आपको Yes, बस यही करना है सिंपल सा कि जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनका टोटल पूछा है, तो जितने भी नंबर्स हैं सबको प्लस करना है। माइनस के जो भी नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट में रख के फिर बीच में आपने प्लस लगाने हैं। ओके, क्लियर हो गया? यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर यस सर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टेम्परेचर का है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तापमान का। यहाँ लिखा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। सोमवार को श्रीनगर का तापमान इतना था। सोमवार को कितना टेम्परेचर था? -5 -5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। किस दिन था ये? मंडे। मंडे ठीक है, एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ? इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर गया, ऐसे लिखा होगा हिंदी में। तो टेम्परेचर ड्रॉप करने का क्या मतलब हुआ? तापमान नीचे गिरने का क्या मतलब हुआ? बढ़ गया कि घट गया? कम हो गया। पहले कितना था? -5। -5। बाद में इससे 2 और कम हो गया, 2 नहीं हो गया, 2 और इसमें से कम हो गया, ये बोला है। ठीक है, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है ये पूछा है फिर आपको आगे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है? ट्यूसडे हिंदी में लिखेंगे आप मंगलवार, मंगलवार। और आगे कितना टेम्परेचर हो गया मंगलवार को? सोमवार को कितना था मंडे को? -5 डिग्री सेल्सियस। -5 इसमें से कितना कम हो गया अब? और 2 2 और कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस इसमें से कम करना है। कम करने के लिए क्या लगाओगे बीच में? माइनस या प्लस? माइनस लगाओगे। माइनस। तो अब इसको माइनस करो, दोनों माइनस की टीम के हैं, बताओ क्या बनेगा? माइनस प्लस तो एक ही टीम के हैं ना दोनों, कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 यस सर। और माइनस की टीम के तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, -7 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को इतना तापमान हो गया। आगे और भी है इसमें, आगे का है ऑन वेडनेसडे, बुधवार को क्या हुआ? इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज ऊपर चढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया। और ऊपर मतलब, रोज मतलब बढ़ गया। ठीक है, राइज रोज रिजन, ये आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी होगी। राइज से बना है, राइज रोज रिजन। रोज ये फूल वाला रोज नहीं है, गुलाब की बात नहीं की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राइज, राइज होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म आती है रोज, और थर्ड आती है रिजन। राइज रोज रिजन, तो रोज लिखा है पास्ट टेंस में, राइज होता है बढ़ना, तो राइज रोज रिजन वहां से आएगी। तो अब बताओ इसमें क्या करोगे आप? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ये बुधवार को, बुधवार का निकालना है आपको। बुधवार लिखोगे आप हिंदी वाले, वेडनेसडे। पहले कितना था मंगलवार को, ट्यूसडे को? -7 डिग्री सेल्सियस, अभी जो निकाला हमने। अब नेक्स्ट क्या हुआ? इसमें 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो क्या लगाओगे आप? प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे? प्लस प्लस लगाओगे। ठीक है, बढ़ गया तो प्लस, घट गया तो माइनस, बस इतना सा काम है। अब ये दोनों सेम टीम के नहीं है, अलग अलग टीम के हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। अब क्या होगा? माइनस करोगे, करो माइनस। जल्दी से बताओ। 3 डिग्री सेल्सियस, और ये कौन सी टीम का? प्लस का माइनस का? माइनस का, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का होगा। ये आंसर हो गया। ओके, आगे ये कहा था आगे क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, बुधवार को कितना होगा, तो वो बुधवार को ही आ गया। मंगलवार का पूछा ये, ट्यूसडे का, और बुधवार वेडनेसडे का भी पूछा है, तो दोनों हमने इस तरह से निकाल लिए।
क्लियर हो गया क्वेश्चन? पहले घटा, ठीक है, ड्रॉप हुआ था टेम्परेचर, नीचे गिरा था टेम्परेचर, इसलिए हमने माइनस किया। बाद में वो राइज हुआ, ऊपर बढ़ गया, ठीक है, तापमान चढ़ गया ऐसे बोलेंगे हिंदी में, तो इसलिए उसको हमने प्लस में किया वहां पर। तो प्लस करके फिर आपका जो आंसर बना वो लिख दिया आपने। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? समझना जरूरी है, करने को तो आपको वैसे ही Yes, आप sir. कॉपी करके कर लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां पर है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल at a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level। इसकी यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है आपके क्वेश्चन में साथ में। कहा है कि एक प्लेन है, हवाई जहाज है, वो सी लेवल से, सी लेवल यानी कि समुद्र के लेवल से, ये समुद्र का लेवल होता है जहां पर पानी का लेवल है ऊपर, ठीक है, पानी का टॉप लेवल, ठीक है। तो समुद्र का जो स्तर है उससे 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है ये 5000 मीटर है यहाँ पर, ये हाइट यहाँ से, ठीक है। और उड़ते हुए एक पॉइंट पर वो एक नीचे सबमरीन थी, Yes, sir. पनडुब्बी, पनडुब्बी चलती है पानी के अंदर डूब के, इसलिए उसको पनडुब्बी कहते हैं, सबमरीन। वो पानी में कितनी नीचे थी इस लेवल से? 1200 मीटर, 1200 मीटर, 1000। ओके। Yes, sir. तो अब यहां पर पूछा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से जहाज से लेकर ये पूरा पनडुब्बी तक, ये पूरा कितना हुआ? कितना हुआ? 6200 मीटर। 6200 मीटर, 6200 मीटर। तो वही आपने यहाँ पर करना है, लेकिन करना कैसे है उसके लिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो ये सी लेवल है ना, समुद्र का स्थल, यहाँ पर हमने लिखा 0, ये यहाँ से हम डिस्टेंस काउंट करें, यहाँ पर है 0, तो 0 से ऊपर जो है प्लस में चलेंगे नंबर, और 0 से नीचे माइनस में चलेंगे। ये 5000 जो है प्लस का है, और नीचे ये जो है 1200 ये माइनस का है, ओके, ठीक है। Yes, sir. अब जब भी दो चीजों के बीच के डिस्टेंस को निकालना हो ना, तो एक दूसरे में से माइनस करते हैं उनको, ठीक है। किसी भी जगह की पोजीशन पता हो ना, दो पोजीशन पता है, जैसे आप मान लो किसी रोड पे जा रहे हैं, ये कोई रोड है, यहाँ पर, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा है मान लो 0, रोड के किनारे लगे होते हैं ना माइलस्टोन्स, पत्थर लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये जगह इतनी दूर है। तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, फिर आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पर लिखा था 10 किलोमीटर, यहाँ पर फिर आप यहाँ पहुंचे, यहाँ लिखा था 25 किलोमीटर। तो अब आप बताओ 10 से 25 तक, यहाँ तक कितनी दूरी आपने तय की, कितना दूर चले 10 से स्टार्ट करके 25 तक? जल्दी से बताओ। 15 किलोमीटर। 10 से आपने स्टार्ट किया चलना और यहाँ 25 तक पहुंचे, तो कितना दूर चले? Hello. सर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। क्या किया उसके लिए आपने? इसमें से इसको माइनस किया, 25 में से 10 को माइनस किया, 15 आ गया ये किलोमीटर। तो क्या करते हैं हम, पोजीशन जब आपको दी होती है ना, जगह दी है कि आप कहाँ पर हो और पहले कहाँ थे, तो जब भी उनके बीच की दूरी निकालनी होती है, डिस्टेंस, तो उनको माइनस करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो माइनस करके करना है, यहाँ भी हमने दो चीजों की पोजीशन दी हुई है, दो चीजें आपको दी है, कहां कहां पर है, उनकी पोजीशन दी है, उनको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जब आपने डिस्टेंस बताना है, इनका डिस्टेंस लिखोगे आप, डिस्टेंस, दूरी, हिंदी वाले लिखेंगे दूरी, बराबर, तो उसमें आप माइनस करोगे, जहाज की पोजीशन क्या है,
एरोप्लेन की? 5,000 प्लस 5,000 मीटर। और 1000 सबमरीन मीटर जो है उसका क्या है? सबमरीन माइनस पनडुब्बी की minus माइनस 120 1200 मीटर। और अभी हमने बात की कि जब भी दूरी निकालनी होती है दो चीजों के बीच की, तो उनकी पोजीशन को माइनस करते हैं, तो बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, अब ये 5,000 मीटर प्लस का है और ये 1,200 मीटर जो है ये किसका बना? दो माइनस माइनस लगे हैं, जब माइनस माइनस होते हैं तो प्लस प्लस बन जाता है। plus अब इनको आप दोनों देख रहे हो प्लस की टीम के हैं, तो प्लस कर दो। कितना आ गया? कितना आया जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ सर कितना बन गया। हाँ जी, 6,200 मीटर। अभिनव ने पहले भी तो बताया था, इस बार वो बोल ही नहीं रहे। तो 6,200 मीटर ये आंसर हो गया। यहाँ दोनों को प्लस कर दिया, दोनों प्लस के बन गए। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे ही प्लस नहीं कर देना, ये हमें ये देखना है कि ऊपर की तरफ जीरो से ऊपर सी लेवल से हम देखना है समुद्र का जो स्तर है वहां से ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। ठीक है, तो प्लेन की जो पोजीशन थी वो ये थी, पनडुब्बी की ये थी। आपको दोनों को माइनस करना है, तो बीच में आपने माइनस लगाया और माइनस माइनस बन गया ये प्लस। ओके, तब हमने इसको प्लस यस किया। सर तो इस तरह से आपने इसको करना है। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर yes sir ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ये, यहाँ पर है मोहन डिपॉजिट्स ₹2,000 इन हिज बैंक। मोहन ने अपने बैंक में इतने रुपए जमा किए 2000 एंड विथड्रॉज 2000 ₹1,642। कितने निकाले? विथड्रॉ होता है निकालना, डिपॉजिट होता है जमा करना। तो 2,000 जमा किए, बैंक में डाले उसने अपने अकाउंट में, और 1,642 विथड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। अब निकाले नेक्स्ट डे, अगले दिन। इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जो भी विड्रॉ किया जाता है ना, निकाला जाता है, उसको हम माइनस में दिखाते हैं क्योंकि वो कम हो गया बैंक में से। ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो अमाउंट जो डिपॉजिट कर रहे हो, जो जमा कर रहे हो, उसको किस में दिखाओगे आप? प्लस में या माइनस में? जो पैसे बैंक में डाल रहे हो आप, उसको किस साइन से आप दिखाओगे, प्लस से या माइनस से? जल्दी से बताओ। जो पैसे निकाले जाते हैं उसको माइनस में लिखते हैं, तो जो पैसे डाले जाते हैं उसको किस में लिखोगे? plus प्लस में। प्लस सिंपल सी तो बात है, बैंक में जमा किए तो वो जुड़ गए, प्लस हो गए, और जो निकाले वो माइनस में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कैसे आप उसको लिखोगे डिपॉजिटेड अमाउंट को, तो प्लस में लिखोगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो एक तो यही हो जाएगा डिपॉजिटेड अमाउंट। आपको पूछा है किस में लिखोगे, तो आप लिखोगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में लिखोगे, हिंदी में लिखा होगा जमा की गई राशि, राशि या धन लिखा होगा, देख लेना जो भी लिखा है, उसको हम धन पूर्णांक से लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस वाले नंबर से लिखोगे आप। उसके बाद पूछा यहाँ फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। पैसे निकालने के बाद उसका बैलेंस कितना बचा, शेष, बैंक में बाकी कितने पैसे बचे। तो पहले कितने रुपए उसने जमा किए, कितने रुपए जमा किए? 2,000। 2000 प्लस के होंगे ये कि माइनस के होंगे? माइनस plus सर प्लस प्लस के, प्लस के। अभी तो ऊपर आपने लिखा जमा जो करते हैं वो प्लस में। फिर कितने रुपए निकाले इसने, कितने रुपए निकाले? 1642 3 ये 42 ये प्लस के होंगे या माइनस के होंगे? माइनस ये माइनस के माइनस होंगे। ठीक है, तो ये प्लस के हुए क्योंकि ये जमा किए उसने, ये निकाले इसलिए ये माइनस के हुए। ठीक है,
अब जब आपको बैलेंस बताना ना कि पैसे कितने हुए, तो उसके लिए जितना भी आपका अमाउंट होता है वो सारे आपस में आप जोड़ते हो, ठीक है। तो बीच में आप लगाओगे प्लस। ये 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जब भी दो चीजों के बीच की दूरी निकालनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो उनकी पोजीशन को माइनस करते हैं, ठीक है। और जब भी पैसों का हिसाब किताब करना हो तो उसके लिए सारे जितने भी अमाउंट है उन सबको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना पैसा है तो उसके लिए मैं सारे पैसे प्लस करूंगा, ठीक है। तो इसलिए प्लस लगाया। अब 2000 रुपीज जो है ये तो प्लस का है, ये 1642 रुपीज, इसके साथ एक माइनस लगाया एक प्लस लगाया, क्या बन जाएगा ये? सर माइनस। माइनस माइनस बनेगा। अब इनको आप जोड़ोगे कि घटाओगे? एक प्लस की टीम का एक माइनस की टीम का है। सर माइनस माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे 2000 में से 1642। करो जरा माइनस, बताओ यहीं पर सबसे पहले क्या आएगा? माइनस ये 0 में से 2 माइनस कर देंगे, कैसे करोगे? सर 0 को 10 बनेगा। 10 बनाएंगे ना, कहाँ से आप 10 बनाओगे? यहाँ से बनाओगे ना। सर यहाँ बचेगा Yes, 1, sir. यहाँ से आगे ये 10 बना, फिर इससे आगे 10 बनाओगे और यहाँ कितना बचेगा? 9। 9 यहाँ से आगे 10 बनाओगे इसमें से एक लेकर और यहाँ बचेगा 9। 9 तो इस तरह से बना। आप बताओ 10 माइनस 2। अरे जल्दी जल्दी बताओ। सर 8। 8 8 नेक्स्ट 9 माइनस 4 5 5। 5 8 Three. 9 minus 3 3 3 3 0 नेक्स्ट 0। 0 तो कितने रुपीज आए बैलेंस? 350 358 358। वो 0 नहीं लगाना है। अब ये प्लस के हैं या माइनस के हैं? सर सर प्लस प्लस Plus. के हैं, बड़ा वाला प्लस था प्लस तो इसलिए उसके अकाउंट में, उसके बैंक में कितने पैसे बचे? 358 rupees. 8 रुपीज। इतने रुपए। ओके, Yes, sir. sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, इसमें फिर से डिस्टेंस के बारे में है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करना है जैसे आपने पहले वाला किया, वो डिस्टेंस वाला 4th क्वेश्चन। क्या कहा है इसमें? रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए पॉइंट से चलना शुरू कर रही है वो, यहाँ से वो ईस्ट की sir. तरफ चलती है, पूर्व दिशा में। तो ईस्ट किस तरफ है वो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, ये है ईस्ट। इस डायरेक्शन को ईस्ट बोला इन्होंने, पूर्व। और इस तरफ है ये वेस्ट, ये पश्चिम। तो ए से चलना शुरू किया उसने ईस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ चली वो। कहां तक पहुंची वो? बी तक। यहां B. पहुंच गई, यहां से चली और बी तक पहुंची है, ठीक है। और उसके बाद कितना किलोमीटर चली है? वो किलोमीटर भी दिया हुआ है। ए से बी तक जो चली, कितना किलोमीटर चली? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो ये 20 20 किलोमीटर है यहाँ से ए से बी तक। फिर उसके बाद कहा फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। अब बी से वो वेस्ट की तरफ चली, वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ। बी से वापस पीछे की तरफ चली, कितना किलोमीटर? 30 30 किलोमीटर। तो यहाँ से ये 30 किलोमीटर पीछे गई और पीछे कहाँ पहुंच जाएगी? कहीं यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। यहाँ से 30 किलोमीटर Yes, चली है, यहाँ मैं सी लिख देता हूँ। तो ये 30 किलोमीटर चली पूरा, ये बी से सी तक, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ बोला है कि इफ डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ईस्ट की तरफ जो गई, पूर्व की तरफ, ये प्लस में लिखें, और वेस्ट की तरफ जब जा रही है ये माइनस में लिखें अगर। तो ये 20 किलोमीटर जो है ये आपका प्लस में हो गया, और ये 30 किलोमीटर माइनस माइनस में हो गया, Minus. पीछे की तरफ, ठीक है। तो सीधे हाथ की तरफ Yes, ये sir. पूर्व दिशा है, ये इन्होंने प्लस में लिखी है, और जो ये पीछे की तरफ है ये माइनस में लिखी है, 20 माइनस ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ही था वैसे, ये हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ आप किस डायरेक्शन, किस साइन से करोगे? तो आप लिख दोगे माइनस, वेस्ट माइनस में आएगा वो नेगेटिव इंटीजर। पहला तो ये पार्ट पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है।
हिंदी में आप लिखेंगे पश्चिम दिशा जो है उसके लिए हम ऋण पूर्णांक ले रहे हैं, माइनस वाला ऋण पूर्णांक। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन और भी है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से ये फाइनल पोजीशन जो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ क्या इंटीजर होगा वो भी पूछा है, कहाँ पहुंचेगी ये, तो ये पोजीशन क्या है इसकी वो बतानी है। ठीक है, तो पोजीशन सी कैसे आप निकालोगे, उसके लिए आपने ए से जो चली कितना चली +20, ठीक है। फाइनल पोजीशन हम निकाल रहे हैं, फाइनल पोजीशन लास्ट में जो पहुंची थी वो कहाँ पहुंची ये निकालना है आपको। हिंदी में देख लेना क्या लिखा है, अंतिम स्थिति ऐसे कुछ लिखा होगा। तो वो शुरू में जब चली वो पूर्व की तरफ +20, फिर बाद में जो चली वो क्या चली, कितना चली -30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, -30। तो ये टोटल कितना हो गया वो हम देख लेंगे, उससे हमें फाइनल पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है, तो कुल दूरी आपको निकालनी है तो टोटल हमेशा प्लस करके निकालोगे आप। तो +20 और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। घटाओ इनको, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस करो। 10 -10 यहाँ पर आ जाएगा ये 10 किलोमीटर, और इसमें माइनस आएगा माइनस क्योंकि क्योंकि माइनस 30 बड़ा सर माइनस 30 बड़ा की है। टीम बड़ी है, माइनस की टीम बड़ी है इसलिए माइनस आ गया। ओके, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। ले रहे यस सर। सर बस आज के लिए इतना रखते हैं, आगे और भी हैं इसमें क्वेश्चंस, उनको भी हमें करना पड़ेगा पर उनको हम परसों करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, इन सबको अच्छे से समझ के आपने कर लेना। यहाँ टोटल डिस्टेंस देखना था हमें फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए, सारा डिस्टेंस हम टोटल करते जाएंगे। ठीक है, जब भी आप चलते हैं तो टोटल आप करते जाते हैं कि कितना चला मैं, तो वो टोटल करने के लिए यहाँ पर प्लस किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर हम परसों करेंगे। कल हम साइंस का रिवीजन करेंगे। मैं आपको कुछ पूछना तो नहीं अभी जो हमने किया, नहीं?